Hello everyone, welcome back. My name is Dr. Ayushi, and today we'll be starting a new topic that is human skeletal system. ये मैं आज फिनिश कर दूंगी आपका एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक हो जाएगा. एक्चुअली लेट मी जस्ट टेल यू, ये टॉपिक आपका इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है. ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लोकोमोशन इन मूवमेंट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड, राइट. बट मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट करके बोला है कि मैं इस टॉपिक के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं, राइट. बिकॉज जब आप प्रॉपर मसल्स के साथ में इसको पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें, मसल्स पढ़ी हैं वो बिल्कुल अलग चीज है, फिर आप उसके बाद बोन्स पढ़ते हो तो वो मिक्सअप हो जाता है एंड उसके बाद चीजें एकदम से समझ में नहीं आती, राइट. बहुत टॉपिक एकदम जंप कर जाता है मसल्स टू बोन. सो इस वजह से मैं ये एक अलग से टॉपिक बना रही हूँ, वो चैप्टर हम अलग से डील कर लेंगे, राइट. बट फॉर नाउ ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू योर मसल्स. इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने अगर मसल्स का पार्ट नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ नहीं आएगा, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. सो मैं आज ये स्टार्ट करती हूँ and इस वीडियो में ये एंड भी हो जाएगा, राइट. ज्यादा कुछ बड़ा आपका नहीं है, बहुत बिकॉज बहुत ही यू नो सुपरफिशियली आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्केलेटल सिस्टम के बारे में 11th स्टैंडर्ड में. आप आगे और जब आपका स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ता जाएगा आप और डिटेल में ये सारी चीजों से डील करोगे. बट फॉर नाउ इट्स वेरी सुपरफिशियली गिवन इन योर एनसीईआरटी. क्या नेम है बोन्स के, कितने बेसिक क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बहुत सारे होते हैं, राइट, बोन्स के. बट यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपको पूरा ये टॉपिक दिया हुआ है, राइट. सो चलिए, लाइक विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट. और उससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी. इफ एनी वन ऑफ यू वांट मी टू मेक वीडियो फॉर एनी स्पेसिफिक चैप्टर और टॉपिक, प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट. आप whether you are in 11th standard, 12th or preparing for your NEET, right. और उसके अलावा भी इफ यू वांट नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर चैप्टर, अगर एक चैप्टर में से भी कोई एक टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसके लिए भी एक क्लिप और वीडियो बना दूंगी, राइट. बट फॉर दैट यू हैव टू कमेंट, राइट, कि ये पटी, बिकॉज मैं जिन स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाती हूँ अभी सिर्फ मैं उनके हिसाब से ये चीज चैप्टर्स बना रही हूँ, राइट, ये वीडियोस बना रही हूँ. बट अगर आपको भी कोई स्पेसिफिक टॉपिक या चैप्टर में स्पेशली पढ़ना है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. ओके, ओके देन लेट्स स्टार्ट. सो सी, यहाँ पे सबसे पहले आप ये एक पिक्चर देख लो. ये जो मैंने इमेज लगाई है ये एक प्रॉपर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, पूरे जो जो भी स्केलेटल सिस्टम में जितनी भी बोन्स होती हैं, ऑल 206 बोन्स आर देयर, राइट. एवरी बोन इज गिवन हियर, राइट. जितने भी क्लासिफिकेशन होता है वो सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं. 206. ये अभी आगे भी हम इसको क्लासीफाई करेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं दैट दिस, okay, this, see, skeletal system consists of a framework of bones and cartilages. See, skeletal system सिर्फ बोन्स ही नहीं होता है. नॉर्मली हम ये बोलते हैं कि सिर्फ बोन्स का एक फ्रेमवर्क है स्केलेटल सिस्टम, बट नॉट ओनली बोन्स. ओके, कार्टिलेजेस आर ऑल्सो देयर. अगर मैं इस इमेज में आपको दिखाऊं तो ये जितने भी ब्राउन पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, राइट, जितने भी ब्राउन पोर्शंस आपको दिख रहे हैं, दिस दीज आर ऑल बोन्स. ओके, बट इनके बीच में ये जितने भी आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस, ये ब्लू कलर के जो आपको पार्ट दिख रहे हैं, राइट, दिस इज कार्टिलेज. ये सारी क्या है? कार्टिलेज है. ओके, सी, all these blue color portions are cartilages only. Okay, this, right. So what is the difference between cartilage and a bone? See, bones and cartilages are special connective tissue. दोनों ही special connective tissues हैं. That means they are connecting bones to muscles, muscle to muscle, bone to bone, right? So they are the special connective tissues. Okay, they're making the framework of the body. Bones have hard matrix due to calcium ions, right. Calcium ion deposition की वजह से bones, they are somewhat harder as compared to your cartilages, but your cartilages are slightly pliable matrix होता है इनके पास due to chondroitin salts, right. This is for your MCQ. Please make it sure कि आप ये मेरे साथ साथ लिखते रहें.
अगर हम बोन्स की बात करें, सो दे हैव कैल्शियम आयन डिपोजिशंस, कैल्शियम आयन डिपोजिशन इनके पास होता है, इसीलिए देयर मैट्रिक्स इज समहाउ समवट हार्डर, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू कार्टिलेज, their matrix is somewhat pliable, slightly pliable, because it has chondroitin salts, right? So this is the composition. अगर आपके पास composition से पूछ ले, because see this is given in your NCERT, so please, right? Everything which is given in your NCERT, either in it, in a brief brief or in detail, you have to learn it. You have to memorize all these things, right? So bones, they are the deposition of calcium ions. In cartilage are the deposition of chondroitin salts, right? This is the basic introduction given in your NCERT about the skeletal system, that it is made up of bones and cartilages. Bones, they have a hard matrix due to calcium ions, and cartilages, they have slightly pliable matrix because of the chondroitin salts, right? Okay. Next, see, we have divisions here. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिवीजन के लिए एक टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पे यूज किया गया है, राइट? बोन्स, इस पूरे टॉपिक में आपकी जो बोन्स हैं, दे आर क्लासिफाइड, बोन्स आर क्लासिफाइड here according to their placement or location, according to their placement or location, right? So depending upon that, all total 206 bones which are present in human skeletal system, depending upon their location, किस क्या लोकेशन है उनका, किस बॉडी के किस फ्रेम में वो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे डिवीजन दो पार्ट में होता है. नंबर वन इज एक्सियल स्केलेटन and number two is appendicular skeleton. Axial skeleton and appendicular skeleton. Right? Okay. See, axial skeleton further divided होता है. मैं आपको पहले बता देती हूँ axial और appendicular का मतलब क्या है. Axial skeleton is the trunk part, your head, your thorax. Okay, the trunk part. While your upper limbs and your lower limbs, these are the appendages, of course, right? So ये appendicular system हो गया. Okay. ट्रंक पार्ट को हमने एक्सियल स्केलेटन बोला है, जिसमें आपका सर, हेड, एंड योर हेड कंप्लीट, योर दिस क्रेनियम, योर फेस, योर ईयर्स, एवरीथिंग इसमें आ जाता है. हेड एंड ट्रंक पार्ट, थॉरिक्स. वाइल दी बोथ दी अपेंडेजेस, जिसमें आपके अपर आर्म्स आ जाएंगे और लोअर आर्म्स आ जाएंगे, दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर अपेंडिकुलर स्केलेटन, राइट? सो अगर मैं 206 बोन्स को डिवाइड करूं, तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन्स होती हैं 80, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में होती है 126 बोन्स, राइट? 126 बोन्स एंड 80 बोन्स होती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटन में. ओके, नाउ अब बिकॉज वी नो दैट एक्सियल स्केलेटन में सी सर भी आ रहा है, थॉरेक्स भी आ रहा है, तो इट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर कैटेगरीज एज वेल. सेम गोज फॉर योर अपेंडिकुलर स्केलेटन. अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी अपर आर्म, लोअर आर्म आ रहा है, तो ये भी फर्दर डिवाइड होता है, राइट? सो पहले एक्सियल स्केलेटन के डिविजन हम देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन में आता है क्रेनियम पार्ट. दिस, ये सर वाला पार्ट, दिस इज क्रेनियम. ओके, क्रेनियम पार्ट आता है, या इसको आप क्रेनियल बोन्स भी बोल सकते हो. ओके, देन we have facial bones, cranial bones, then we have facial bones, ear ossicles, hyoid bone we have. Okay, we'll learn about them one by one. Okay, sternum we have, ribs, very important, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे. वर्टिब्रल कॉलम, right? These are the further divisions of axial skeleton. Okay, appendicular skeleton की मैं बात करूं अगर, तो आई एम वेरी बैड एट दिस, यू नो, वेरी बैड. मेरे से कभी स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ होती. आई विल ट्राई. ओके, but here we go. Okay, appendicular skeleton में upper arm, okay, lower arm,
right? And the point where this appendicular system is attached to your axial skeleton, right? See, axial skeleton और appendicular skeleton को हमको जोड़ना पड़ेगा ना, अदरवाइज पूरा बॉडी फ्रेम कैसे एक साथ होगा, कैसे वो काम करेगा साथ में? तो ट्रंक पार्ट से, दिस थोरैक्स पार्ट से आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव जिस पॉइंट से अटैच हो रहे हैं उसको हम गिडल्स बोलते हैं, राइट? सो जिस पॉइंट से एक्सियल स्केलेटन और अपर आर्म आपके जुड़े हुए हैं, ये शोल्डर जॉइंट जो होता है, जहां पे शोल्डर जॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम पैक्टोरल गिडल। और जहां पे आपका ट्रंक मतलब आपका थॉरैक्स पार्ट, आपका ट्रंक पार्ट लोअर बॉडी से, लोअर लिम्ब से अटैच हो रहा है, उसको बोलते हैं हम pelvic girdles. So we have girdles here, right? Two girdles are there, pectoral and pelvic. Okay. See, this is the system. This is the system, further divisions of your axial skeleton and appendicular skeleton. Now we have to learn about the number of bones, the division of bones. अगर मैं axial skeleton की बात करूं, so out of 80 cranial bones are 8 in number, facial bones are 14, one by one इनका डिवीजन पढ़ेंगे, ear ossicles 3 on each side, तो टोटल हो गए 6। हाइड बोन सिंगल होती है, स्टर्नम भी सिंगल है, रिब्स होती है 12 पेयर, राइट? 12 पेयर, 12 पेयर्स हैं तो टोटल 24 हो गई। एंड वर्टिब्रल कॉलम, एक अडल्ट ह्यूमन में 26 वर्टिब्रेस आते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट डिविजन ऑफ योर एक्सियल स्केलेटन, ये नंबर ऑफ बोन्स हैं, ओके? अपर लिम की अगर मैं बात करूं तो 60 बोन्स आ गया, 60 बोन्स इन लोअर लिम, राइट? सो कितनी बची? 6 और बची, 120 हो गई, राइट? अब गिडल्स की अगर मैं बात करूं तो पेक्टोरल गिडल में टोटल आती है 4 बोन्स, दैट मीन्स 2 ऑन ईच साइड, 2 इधर 2 इधर, टोटल कितनी हो गई? 4, ओके? और पेल्विक गिडल में आती है 2 बोन्स, ओके? सो दिस इज द नंबर डिविजन ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसमेंट। और फिर एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, फर्दर ये किन किन बोन्स में, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड हाउ मेनी बोन्स आर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ओके? सो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इनको वी हैव टू लर्न ऑल दीज डिविजन्स वन बाय वन, ओके? चलिए लेट्स स्टार्ट विद एक्सियल स्केलेटन। सो एक्सियल स्केलेटन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? इट फॉर्म्स the trunk part, it forms the trunk part, okay? Total 80 bones are there, 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटन में, राइट? फर्दर डिविजन्स भी हम पढ़ चुके हैं कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्रेनियम, ओके? स्कल पार्ट आप कहा जाएगा, ठीक है? क्रेनियम पे आता है। क्रेनियम में मैंने बताया आपको टोटल 8 बोन्स होती हैं, ओके? सो यहाँ पे जितना भी, लेट मी जस्ट शो यू लाइक दिस, मैं अपने अपने आपको अपने हेड में आपको दिखाती हूँ। इट्स यहाँ से लेके दिस अपर आईब्राउज, ये जो अपर सरफेस, सुपीरियर सरफेस है आईब्राउज का, यहाँ से लेके टू टू दिस पार्ट ऑफ, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम पार्ट, ओके? दिस इज कॉल्ड क्रेनियम पार्ट। लेट मी जस्ट टेल यू, ये जो फॉरहेड होता है ये आपके फेशियल बोन्स में नहीं आता। कभी भी आप अपने फॉरहेड की बोन को फेशियल बोन्स में काउंट नहीं करेंगे। Forehead bone is a part of your cranium, okay? Forehead bone is a part of your cranium. Face start होता है from the lower surface of your orbit. ये जो eyes, ये जो eye orbit है ना, इसके lower surface से face start होता है, okay? Please never count it, this frontal bone or this forehead bone to your face, okay? This is the part of cranium. So हम यहीं से start करते हैं। Total 8 bones are there. यहाँ पे मैंने बहुत एक में आपको बोन्स लेबल्ड है और दूसरे पिक्चर में आपको लेबल नहीं है, सो यहाँ से हम पढ़ के उधर रिलेट करेंगे, ओके? वन बाय वन। सो दिस फ्रंटल बोन, ये जो बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल फ्रंट में प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज फ्रंटल बोन। ये जो पूरा आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज द फ्रंटल बोन, ओके? पूरा फॉरहेड आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है? दिस इज नंबर 1, फॉरहेड पूरा कवर करने वाला फ्रंटल बोन। तो सबसे पहले आपकी हो गई फ्रंटल बोन, ओके? फ्रंटल बोन कितनी होती है? एक ही होती है, ओके? यहाँ पे अगर मैं फ्रंटल बोन बताऊं तो दिस इज फ्रंटल बोन, ओके? सेकंड, सबसे पीछे वाली, पहले सबसे आगे देखा हमने, अब सबसे पीछे वाली देखते हैं। सबसे पीछे वाली, राइट? जो आपके नेक से कनेक्टेड होती है, आपके ये नेक पार्ट में जो सबसे ऊपर वाली आती है, दिस इज ऑक्सीपिटल। ये आपको, ये लास्ट में जो दिखाई है, दिस इज ऑक्सीपिटल, ओके?
ये भी कितनी होती है? एक ही होती है। दिस इज ऑल्सो वन ओनली। इसमें आपको ऑक्सीपिटल ठीक से नहीं दिख रही, बस ये पीछे का हल्का सा पोर्शन इतना आपको थोड़ा सा विजिबल है, राइट? सो दिस इज ऑक्सीपिटल। ओके, अब फ्रंट हो गया, बैक हो गया स्कल का, सेंटर पे आते हैं। राइट, सेंटर में कैसे आप याद रख सकते हो, मैं आपको ये बताती हूँ। हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन में ब्रेन हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, जिसे आप सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बोलते हैं ना। दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, राइट? सो जैसे दो हेमिस्फेयर आते हैं, वैसे ही दो बोन्स आ रही है। ओके, राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, ऐसे ही उन दोनों हेमिस्फेयर को क्रॉस करती हुई ऊपर दो बोन्स आ रही हैं, और वो बीच में से जुड़ जाती हैं, सूचर्ड हो जाती हैं, राइट? उन दोनों बोन्स को हम बोलते हैं पैराइटल बोन्स। बिल्कुल बाहर की तरफ, बाउंड्री पे ऊपर की तरफ प्रेजेंट है पैराइटल बोन्स। तो दोनों बोन्स आगे, फ्रंट से, दिस इज फ्रंटल बोन, दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, और सेंटर में ऊपर की तरफ दो बोन इस तरह से उसको कवर कर लेंगी, राइट? सो दिस इज नोन एज पैराइटल बोन। ये आपको दिखे, देखो ये सिर्फ एक साइड का, बिकॉज ये आपको साइड विजन दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है, इस वजह से आपको ये एक ही पैराइटल बोन यहाँ पे दिखेगी। ओके, दिस इज पैराइटल बोन। बट पैराइटल बोन कितनी होती है? दो होती है, एक राइट साइड से आएगी, एक लेफ्ट साइड से आएगी, और सेंटर में आके जुड़ जाती है। यहाँ पे भी आपको, बिकॉज ये भी आपका साइड व्यू ही है, सो दिस इज योर पैराइटल बोन। ठीक है, पैराइटल। ठीक है, सो ऑक्सीपिटल भी एक होता है, एंड पैराइटल, पैराइटल इज अ पेयर्ड बोन, राइट? दो होती है। ओके, उसके बाद आते हैं हम दिस, देखो फ्रंट हो गया, बैक हो गया, सेंटर हो गया। अब आते हैं ईयर के जस्ट ऊपर, आपको इतना पोर्शन दिख रहा है ईयर के जस्ट ऊपर वाला, राइट? दिस इज नोन एज टेम्पोरल बोन। ये जो आपको ब्लू कलर से बोन दिख रहा है, पूरा ईयर के आसपास जितना भी एरिया होता है उसको कवर करने वाला टेम्पोरल बोन। दिस इज ऑल्सो टू इन नंबर, ये भी पेयर्ड होता है, एक राइट साइड पे टेम्पोरल होगा और एक लेफ्ट साइड पे टेम्पोरल होगा। यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज द टेम्पोरल बोन, right? This entire area is covered by the temporal bone, right? This is temporal, okay? And they are also two in number, paired bone होती है, okay? Then we have this, ये वाला एरिया, इस एरिया पे जो प्रेजेंट होती है, इस एरिया पे, राइट? दिस इज स्फेनॉइड बोन, दिस इज स्फेनॉइड बोन, राइट? स्फेनॉइड बोन कितनी होती है? एक ही होती है, राइट? स्फेनॉइड बोन एक ही होती है, राइट? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ना, तो दिस एरिया, दिस दिस इज, इतना पोर्शन आपका ये, ठीक है? दिस इज योर स्फेनॉइड बोन। ओके, टोटल कितनी हो गई? सी, फोर, फोर ये, एंड थ्री ये, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ओके, एक और होती है। आई एम वेरी बैड इन मैथ्स, तभी तो बायो लिया, राइट? चलो, 7, ओके? स्फेनॉइड, देन वी हैव इथमोइड बोन। इथमोइड भी एक ही होती है, राइट? दिस इज, ये यहाँ पे, ये आपको नाक के पीछे दिखेगा, मतलब इट्स लाइक आपको ये लेटरल सरफेस पे दिखेगा नोज के, राइट? एंड अगर मैं ये ऑर्बिट की बात करूं, तो ऑर्बिट के बिल्कुल अंदर की तरफ, मीडियली, मतलब ये आंख के ऊपर की तरफ, और एक ही बोन होती है, ऐसे प्रेजेंट होती है, एक ही बोन होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है ये, इधर, राइट? दिस इज ऑल्सो वन नंबर, राइट? सो टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। यहाँ पे कहीं इस पोर्शन में आपको ये इथमोइड बोन दिख जाएगा, राइट? इस पोर्शन में, दिस इज इथमोइड बोन, ओके? इथमोइड। नाउ दे आर 8 इन नंबर, टोटल बोन्स हो गई 8। अब ध्यान से मेरी बात सुना, क्या आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि सी इथमोइड तो ऑब्वियस, बट ऑब्वियस है कि यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट है, तो पूरा इस तरह से ये एक बोन जा रही होगी, चलो ठीक है, एक बोन हो गई। फ्रंटल भी पूरा एक साथ जा रहा है, तो ठीक है, एक बोन हो गई। ऑक्सीपिटल भी पूरा एक ही साथ जा रहा है, तो ये भी एक हो गई। जो दोनों साइड से आ रही है वो दो दो हो गई, जैसे पैराइटल हो गया, टेम्पोरल हो गया। बट स्फिनॉइड बोन दोनों तरफ प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो ये एक कैसे हो सकती है मैम? क्या ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? क्या कोई ये नहीं सोच रहा? राइट? सो सी, स्फिनॉइड बोन जो होती है ना हमारी, इस इधर मैं आपको बताती हूँ, इस पोर्शन को बता देती हूँ, इधर बना,
ओके। हमारी जो स्फेनॉइड बोन होती है ना, वो बटरफ्लाई शेप होती है, ठीक है। स्फेनॉइड बोन कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। जैसे ये इतना एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट मैं फिर भी आपको बता दूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन आपको ना हो। स्फेनॉइड बोन होती है बटरफ्लाई शेप, राइट। बटरफ्लाई आप बचपन में कैसे बनाते थे? ये इसके दो विंग्स बनाते थे, एक छोटे विंग्स और एक बड़े। बहुत ही गंदी बटरफ्लाई बनी है, बट चलो कोई बात नहीं। आप इसके दो बड़े विंग्स बनाते थे और दो छोटे विंग्स बनाते थे, राइट। सो ऐसे इमेजिन करो कि ये जो सेंट्रल का पोर्शन है ना इसका, ये इस तरह से रखा हुआ है और विंग्स इसके दोनों दोनों साइड पे आ रहे हैं, राइट। ग्रेटर विंग्स और लेसर विंग्स, ग्रेटर विंग्स लेसर विंग्स। तो ये सेंटर वाला पोर्शन ऐसे आ रहा है और दोनों तरफ इस तरफ से इसके विंग्स आ रहे हैं। तो ये इस तरह से प्रेजेंट है बेस पे स्कल के, और ये दोनों विंग्स इसके यहाँ आ रहे हैं। तो ये एक ही बोन प्रेजेंट होती है इसकी तरह, राइट। और जो आपको दोनों साइड पे दिखते हैं ना, ये इसके विंग्स होते हैं, ठीक है। ये इसके विंग्स होते हैं जो आपको इधर दिखते हैं। सो प्लीज ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों साइड पे है तो उसको स्फेनॉइड का भी दो लिख दो, नहीं, स्फेनॉइड एक ही होती है। इस तरह से प्रेजेंट होती है, सेंट्रल पोर्शन बेस पे आएगा और दोनों तरफ इसके विंग्स जाते हैं, ओके। ये दोनों तरफ एक्सटेंड करने लगती है अपने विंग्स को, इसके विंग्स दोनों तरफ एक्सटेंड करने लगते हैं। इसको बोलते भी हम यही है, ग्रेटर विंग्स ऑफ स्फेनॉइड बोन, लेसर विंग्स ऑफ स्फेनॉइड बोन, राइट। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखते हैं, दिस इज द विंग्स ऑफ स्फेनॉइड बोन, राइट। सो प्लीज कंफ्यूज मत होना कि दोनों साइड पे है तो इसको भी दो कर दो, ओके। सो टोटल बोन्स कितनी हो गई क्रेनियम पे आपकी स्कल में? 8 बोन्स, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज योर फेशियल बोन्स। सी फेशियल बोन्स, दे आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये लिखी हुई नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं है, बट ये इस तरीके का जो आपको एक डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जैसे अभी यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसमें से आपको स्कल के बोन्स के साथ साथ, मतलब क्रेनियम बोन्स के साथ साथ कुछ फेशियल बोन्स भी आपको दी हुई, दिस लाइक दिस इज दिस नेजल बोन, ये नेजल बोन आपको दिया हुआ है, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमेटिक, लैक्राइमल। तो ये सारी फेशियल बोन्स हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। अगर डायग्राम नहीं दिया होता, उसमें ये बोन्स नहीं मेंशन होती, तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी। बट एज यू नो, अगर थोड़ी सी भी चीज एनसीईआरटी में दी हुई है तो वो हमें पढ़नी है। सो जस्ट हैव टू रिमेम्बर द नेम्स ऑफ द बोन्स एंड द नंबर ऑफ बोन्स, इन केस अगर आ जाता है, ठीक है, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। फेशियल बोन्स आर टोटल 14 इन नंबर एज रिटन हियर, दीज आर फेशियल बोन्स। और जैसे यहाँ पे आपने देखा क्रेनियम में कि यहाँ पे ये दो बोन्स जो थी ये पेयर्ड थी, ठीक है। दीज टू बोन्स वो पेयर्ड और बाकी सब अनपेयर्ड थी। ऐसे यहाँ पे भी कुछ पेयर्ड होती हैं और कुछ अनपेयर्ड होती हैं, राइट। तो यहाँ पे ज्यादातर सब कैसी होती है? पेयर्ड ही होते हैं। उस फेस का एक साइड तो दूसरे साइड पे भी सेम वही बोन होती है, बट दो बोन सिर्फ ऐसी हैं जो पेयर्ड नहीं होती, अनपेयर्ड होती है। मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ और यहाँ पे आपको ऑलरेडी लोकेशन दिया हुआ है, सो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और उनका नंबर बता देती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ से फेस स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस दिस चीक बोन, यहाँ पे जो लड़कियां बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर सकती हैं, जहाँ पे ब्लश लगाते हैं, राइट, जो ब्लश लगाते हैं, दिस इज नोन एज चीक बोन, ओके। दिस इज जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन, राइट, जहाँ पे ब्लश लगाते हैं, ओके। बहुत लड़कियां अच्छे से रिलेट कर सकती हैं उसको। जाइगोमेटिक बोन, सो सी, वन हेयर वन हेयर, तो ये पेयर्ड बोन हो गई, दीज आर टू इन नंबर, ओके। जाइगोमेटिक बोन के बाद जस्ट नीचे से स्टार्ट हो जाती है मैक्सिला, ओके। मैक्सिला, जिसको आप बोलते हो अपर जॉ, राइट। अपर जॉ जो है दैट इज मैक्सिला। दोनों मैक्सिला आते हैं और सेंटर में यहाँ पे जुड़ जाते हैं, तो मैक्सिला भी दो होते हैं, ओके। अब सी मैक्सिला के अगर हम बेस पे देखें तो मैक्सिला के पीछे, दिस, अगर आप ऊपर अपनी टंग टच करो तो आपके सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होता है, राइट। एक सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है। तो मैक्सिला जहाँ पे खत्म हो रही है उसके पीछे एक और बोन स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज पैलेटाइन बोन, राइट। वो भी दो होती है, बिकॉज जैसे जैसे मैक्सिला आ रही है वैसे वैसे पैलेटाइन ही आ रही है उसके जस्ट पीछे। तो अगर मैक्सिला दो है तो पैलेटाइन बोन भी दो होते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता सकती हूँ। जाइगोमेटिक बोन, ये व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, दिस इज जाइगोमेटिक बोन, राइट। दिस इज, देखो ये इधर हो गया, दिस इज जाइगोमेटिक। लेट मी जस्ट राइट जेड फॉर जाइगोमेटिक, ये रहा इधर, ओके। उसके बाद हमने बोला मैक्सिला, दिस इज मैक्सिला, तो दिस इज
मैक्सिला, ये दोनों हो गई। ठीक है। पैलेटाइन बोन आपको नहीं यहाँ पे शो हो पाएगी बिकॉज वो बेस से दिखती है, बेस ऑफ स्कल से दिखती है, बिकॉज मैक्सिला के भी पीछे प्रेजेंट होती है, राइट, तो वो इतनी प्रॉपरली आपको विजिबल नहीं होगा। उसके बाद एक और आती है, नेक्स्ट प्रॉप देखते हैं, पहले तो उसके बाद आएंगे नेजल बोन। नेजल बोन इज दिस नोज, ये जो आपको ग्रीन पार्ट से दिख रही है, दिस नोज, राइट, नेजल बोन, ये भी दो होती है, दोनों इस तरीके से आके और सेंटर में फ्यूज सूचर्ड हो जाती है। आप देख रहे हो ये सेंटर में दो, एक इधर से आई एक इधर से आई, और ये सेंटर में इधर सूचर्ड हो गई, राइट, दिस इज नेजल बोन। नेजल बोन के जस्ट पीछे की तरफ और थोड़ा नीचे, नीचे डॉर्सली और इंफीरियरली एक और बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है इंफीरियर नेजल कॉन्का। इंफीरियर नेजल कॉन्का, इंफीरियर नेजल कॉन्का भी नहीं दिखेगी क्योंकि जैसे पैलेटाइन इसके पीछे और नीचे की तरफ है, ऐसे ही इंफीरियर नेजल कॉन्का भी नेजल बोन के नीचे है, तो वो विजिबल यहाँ पे ऑफ कोर्स पिक्चर में नहीं हो पाएगी। इसके नाम से पता चल रहा है, इंफीरियर मीन्स नीचे, नेजल मीन्स नेजल बोन, तो नेजल बोन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। दिस इज ऑल्सो अ पेयर्ड बोन, दो ही होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस, ये जो अब नोज की बात करें तो यहीं पे देख लेते हैं, ये जो नेजल बोन होती है इसके सेंटर में आप पढ़ते हो कि एक नेजल सेप्टम होता है। आपने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी इस चैप्टर में भी जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने नेजल सेप्टम का नाम सुना होगा। तो ये नेजल सेप्टम पे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है वोमर, राइट, दिस इज अ सिंगल बोन। ठीक है, ये पेयर्ड नहीं होती, सिंगल बोन है, राइट, कहाँ प्रेजेंट होती है, नेजल सेप्टम पे। ओके, उसके बाद एक और बोन आती है जिसे हम बोलते हैं लेक्राइमल बोन। लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन आप नाम से याद कर सकते हो, लेक्राइमल ग्लैंड होता है, राइट, जो जो हम ये जो आंसू आता है ना आंखों से, जो टीयर्स होते हैं, वो उसी ग्लैंड का सेक्रीशन होता है, राइट। सो लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है, आईज में प्रेजेंट होता है, तो लेक्राइमल बोन भी वहीं प्रेजेंट होती है, ऑर्बिट में ही प्रेजेंट होती है, आपको दिया हुआ है, देखो, दिस इज ये वाला पोर्शन। ठीक है, इथेमॉइड बोन के पास में प्रेजेंट होती है, दिस इज ऑल्सो टू इन नंबर। ओके, देन लास्ट बोन वी हैव मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल इज ऑल्सो वन इन नंबर, राइट, दिस इज मैंडिबल, ये पूरा लोअर जॉ, दिस इज मैंडिबल, सिंगल बोन प्रेजेंट होती है, दिस ये दिख रहा है आपको, दिस इज मैंडिबल, दिस इज मैंडिबल। ओके, और तो ये टोटल कितनी बोन्स हो गई आपकी, 14। 14 बोन में से आप देख रहे हो ज्यादातर सारी पेयर्ड है, सिर्फ वोमर ऐसी है जो अनपेयर्ड है, राइट, सिंगल बोन है, सिर्फ वोमर और मैंडिबल, ये दो ऐसी हैं जो सिर्फ अनपेयर्ड है, अदरवाइज बाकी सब आप देख रहे हो पेयर्ड बोन्स हैं। ओके, फेशियल बोन्स ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, आपके ये इमेज जो पिक्चर आपको एनसीईआरटी में दी हुई है उसमें इसके नेम मेंशन है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, बट ये लिखा हुआ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, रिब केज। रिब केज से पहले हम एक और चीज कर लेते हैं, एंड दैट इज ईयर ऑसिकल्स। ओके, रिब केज पे आने से पहले हम ईयर ऑसिकल्स कर लेते हैं। व्हाट आर ईयर ऑसिकल्स? ईयर ऑसिकल्स, ओके, ईयर ऑसिकल्स, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ईयर ऑसिकल्स ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं, जो ईयर बोन्स होती हैं ये मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, ना ही तो एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट होती है ना ही इनर ईयर में प्रेजेंट होती है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है। थ्री ऑन ईच साइड, थ्री ऑन ईच साइड, और इन तीन बोन्स का नाम क्या है, मेलिस, इनकस एंड स्टेपीज। तीन बोन प्रेजेंट होती है, एंड लेट मी जस्ट टेल यू, दिस स्टेपीज, इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ एंटायर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ एंटायर ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ओके, सो दिस इज ईयर ऑसिकल्स, टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद एक और बोन आती है जिसे आप बोलते हो हाइड बोन। हाइड बोन आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है दैट इट इज प्रेजेंट at the base of buccal cavity। बकल कैविटी और ओरल कैविटी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओरल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। प्लीज
हाइड बोन को ये जॉ से लोअर जॉ या मैंडिबल से कंफ्यूज मत करना। दिस ये जो जॉ लाइन बनती है, दिस इज नॉट हाइड बोन, राइट? हाइड बोन बेस है बकल कैविटी के पीछे, आपको नहीं विजिबल होगा ये, इसीलिए इसका पिक्चर भी नहीं दिया हुआ है। प्लीज डोंट, बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिस लोअर जॉ ना, दिस मैंडिबल, दिस इज हाइड बोन। नो, दिस इज, ये आपकी जॉ लाइन हाइड बोन नहीं हो, दिस इज मैंडिबल। ओके, हाइड बोन और पीछे की तरफ प्रेजेंट होती है, ये पूरे स्कल का ना बेस पे प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है। ओके, देन वी हैव रिब केज। ओके, रिब केज पे आते हैं, चलिए। रिब केज में आप देख रहे हो, दिस इज द इंटायर रिब केज, ये पूरा रिब केज है। इसके सेंटर में आप ये वाली बोन देख रहे हो, दिस, ये सुना आपने बहुत बार होगा, स्टर्नम स्टर्नम स्टर्नम, आपने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में बहुत जगह स्टर्नम दिया हुआ है, दिस इज स्टर्नम। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि ये बिल्कुल मिड थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सेंटर में, थॉरक्स के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है स्टर्नम। ओके, एंड इसके चारों तरफ ये जो, और ये जो पीछे आपको ये दिख रहा है ना, ये छोटे छोटे ये वर्टिब्रेस, दिस इज, दीज आर वर्टिब्रेस। ओके, दीज आर वर्टिब्रेस, राइट? दीज आर वर्टिब्रेस। ये पीछे की तरफ आपको दिख रहे हैं, ये नीचे, ये पीछे का पोर्शन आपको विजिबल हो गया, क्योंकि स्टर्नम एज कंपेयर टू ये वर्टिब्रल कॉलम ऑब्वियसली छोटा होता है। ओके, सो रिब केज में आपके पास आ जाएगा स्टर्नम, राइट? स्टर्नम कैसी होती है? सिंगल बोन प्रेजेंट होती है एट मिड thoracic कैविटी, सिंगल बोन प्रेजेंट होती है एट मिड thoracic कैविटी। ओके, उसके बाद वी हैव रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम हम अलग से पढ़ेंगे, रिब्स पे आते हैं, राइट? रिब्स की आपने बात की, दे आर टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ ribs, right? And these ribs, इनको हम बोलते हैं, they have, they are bicephalic। एक टर्म आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, bicephalic, right? बिकॉज ये डॉर्सल एंड पे, बाय मीन्स टू, राइट? तो डॉर्सल एंड पे दो सरफेस को साथ में टच करती हैं, एट डॉर्सल एंड, एट डॉर्सल एंड पीछे की तरफ, एट डॉर्सल एंड दे टच टू सरफेसेस टुगेदर, राइट? दैट मीन्स दो वर्टिब्रे से ये साथ साथ अटैच होंगी, दो वर्टिब्रे से ये साथ साथ अटैच होंगी। व्हाट इज दिस? टू सरफेसेस टुगेदर, इसलिए इसको बोलते हैं बायसेफेलिक। ओके, सो दिस इज योर दिस रिब्स। अब रिब्स हमने बोला कि ये दो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो जो चार, ये जो 12 पेयर्स होते हैं ना रिब्स के, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 12 पेयर ऑफ रिब्स, दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। नंबर वन, ट्रू रिब्स, राइट? नंबर टू, false ribs, and number three, floating ribs। ओके, नाउ सी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो रिब्स होती है, ये वेंट्रली दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम, वेंट्रली आगे की तरफ से दे आर कनेक्ट, आप देख रहे हो ये वेंट्रली ये कनेक्टेड है स्टर्नम से, एंड डॉर्सली दे आर कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम, राइट? सो ribs are ventrally they are connected to sternum and dorsally they are connected to vertebral column। अब जब ये स्टर्नम से कनेक्टेड होती है ना, तो ये इनिशियल पोर्शन जो उनका होता है, ये स्टार्टिंग का पोर्शन, राइट? ये जो इनिशियल पोर्शन है, ये कार्टिलेज होता है, दिस इज कार्टिलेज ओनली। ये आपने पहले जो बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में आपको स्केलेटन सिस्टम था, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, ब्लू कलर का पोर्शन था वहां पे। ठीक है, मैं एक बार दिखाती हूँ आपको, ये देख रहे हो, दिस इज कंप्लीट रिब केज, ये आपका स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम, राइट? और ये देख रहे हो ये रिब्स हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कार्टिलेज, यही मैंने बताया था आपको। तो ये जब कनेक्टेड होता है ना स्टर्नम से, तो बीच में इनको कनेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है दिस
कार्टिलेज। ओके, सो जब हम ट्रू रिब्स की बात करते हैं ना, तो दीज ट्रू रिब्स, सॉरी, सो सॉरी, ट्रू रिब्स इतने देर तक पढ़ाते हुए ना टंग ट्विस्ट हो जाती है। ओके, सो okay. True ribs, they are directly connected to sternum. Okay, true ribs are directly connected to sternum. So 1 से लेके 7th pair तक. First to 7th pair are true ribs. Why true pair of ribs? Because they are directly connected. Because they are directly connected or attached to sternum. Right? उसके बाद आते हैं हम फॉल्स रिब्स पे। फॉल्स रिब्स आपकी होती हैं 8th, 9th एंड 10th पेयर। राइट, 8th, 9th एंड 10th पेयर। 8th, 9th और 10th पेयर जो होते हैं ना, ये बेसिकली फॉल्स रिब्स इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू स्टर्नम। ये 7th के कार्टिलेज से अटैच्ड होते हैं, मतलब 7th के थ्रू इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम। राइट, ये 7th रिब से कनेक्टेड होता है। जैसे आप देख रहे हो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम। बट जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, ये देखो आप, आ रही है ये 8th, 9th, 10th, ये आप देखो, ये जो आ रही है, ये 8th, 9th और ये 10th जो आ रहा है, आप देख रहे हो कि ये 7 से अटैच हो रही है। देखो, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है स्टर्नम से, ये दोनों तरफ से, ये देखो आप, दोनों तरफ से ये 7th से अटैच होकर आ रही है। ओके, सो इसीलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम और अटैच टू स्टर्नम। राइट, इसीलिए इनको बोलते हैं, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर फॉल्स रिब्स, इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, और इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स को हम वर्टिब्रो स्टर्नल। राइट, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल एंड वर्टिब्रो स्टर्नल। क्यों बोलता है वो बताती हूँ, देखो। Obviously, this word vertebro, this word vertebro, this is for vertebral column, that means vertebral column से तो attach है। और एक बात और, हाँ, सारी की सारी ribs ना vertebral column से attach होंगी, there is no exception in that। 1 to 12th, all the pairs are connected to vertebral column, कोई exception नहीं है। So this is for vertebral column, right? This is for vertebral column। यहाँ पे देखो, vertebral column से लेकर आती है ribs और they are directly attached to sternum, इसीलिए ये sternal word यूज किया हुआ है। This is for sternum। ओके, सो जो ribs वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से अटैच होती है डायरेक्टली, उनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल, 1 to 7th पेयर। और जो रिब्स 8th, 9th और 10th जो वर्टिब्रल कॉलम से तो आ रही हैं बट स्टर्नम तक नहीं जा रही, वो हाइलिन कार्टिलेज तक ही रुक जा रही हैं, तो दिस इज फॉर कार्टिलेज, दिस इज फॉर कार्टिलेज। कॉन्ड्रल वर्ड इज फॉर कार्टिलेज। ओके, सो ये 7th की कार्टिलेज पे ही आगे रुक जाती हैं, आगे नहीं जाती, 7th की कार्टिलेज से जाके फ्यूज हो जाती हैं। सो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल 8th, 9th और 10th, और 1 to 7th पेयर होती है वर्टिब्रो स्टर्नल। ओके, उसके बाद आते हैं फ्लोटिंग रिब्स पे। फ्लोटिंग रिब्स होते हैं लास्ट के दो पेयर, 10th एंड 11th, 10th एंड 11th, सॉरी 11th एंड 12th, 11th एंड 12th पेयर आपके कैसे होते हैं, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। इनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अटैच्ड ही नहीं होती स्टर्नम से, दे आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम। ओके, दे आर नॉट अटैच्ड टू स्टर्नम, ये वर्टिब्रल कॉलम से आती हैं और हैंगिंग बीच में ही रुक जाती है, इसीलिए इनको हैंगिंग रिब्स भी बोलते हैं, हैंगिंग रिब्स भी बोलते हैं बिकॉज ये बीच में ही रुक जाती हैं। ओके, राइट, एंड कई बार बहुत कुछ मॉडल्स, कुछ एक्ट्रेस ऐसे भी होती हैं जो फ्लोटिंग रिब्स को रिमूव करवा देती हैं सर्जिकली, तो कुछ ऐसा हार्म नहीं है। राइट, टू गेट द बेली प्रॉपर इन शेप, ये हैंगिंग रिब्स को यहाँ रिमूव करवा देती हैं सर्जिकली। राइट, सो फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो बीच में रुक जाती हैं, वो आगे की तरफ नहीं आती और स्टर्नम से ज्वाइन नहीं करती, इनडायरेक्टली डायरेक्टली दोनों ही तरह से नहीं करती। राइट, सो दिस कंप्लीट्स योर रिब्स। ओके, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिब्स 12 पेयर होते हैं। राइट, वेंट्रल दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम एंड डॉर्सल दे आर कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम।
ओके। एंड इनको बाइसेफेलिक बोलते हैं, रिब्स बाइसेफेलिक होते हैं बिकॉज वो डॉर्सल एंड से एक साथ दो सरफेसेस, दो रिब्स को टच कर सकते हैं, उनसे अटैच्ड होते हैं। ओके। 12 पेयर में से जो स्टार्टिंग के 7 पेयर्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होती है बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, इसीलिए उनको वर्टिब्रोस्टर्नल बोलते हैं। 8th 9th और 10th पेयर आप फॉल्स रिब्स के पेयर होते हैं, उनको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल भी बोलते हैं बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, इंस्टेड दे आर कनेक्टेड टू द कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, राइट, इसीलिए इसको वर्टिब्रोकॉन्ड्रल बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स लास्ट के दो पेयर 11th एंड 12th, एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, राइट, नीदर डायरेक्टली नॉर इनडायरेक्टली। ओके, दिस कंप्लीट्स योर रिब्स। उसके बाद आते हैं हम लास्ट पार्ट पे एक्सियल स्केलेटन के, एंड दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आपका देखो इस तरह से होता है, राइट। सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दैट स्टेटमेंट आपके लिए, दैट हमारा जो स्कल है, ये जो हमारा स्कल है, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होता है। स्कल के बेस पे ना दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, और जिनकी मदद से ये हमारे इधर अटैच्ड होता है वर्टिब्रल कॉलम से, राइट। तो हमारा स्कल रीजन हमारे वर्टिब्रल कॉलम के सुपीरियर रीजन से आर्टिकुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ टू कॉन्डाइल्स, राइट। ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा, जब आप वर्टिब्रेज में क्लासेस पढ़ रहे थे, दिस एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं क्लासिफिकेशन में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, कुछ डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। सो मैमल्स, उसमें आपने देखा होगा कि मैमल्स डाइकॉन्डाइलिक होते हैं। हमारे पास यहाँ पे बेस पे हमारे स्कल के दो कॉन्डाइल्स जैसे हुक जैसे प्रेजेंट होते हैं। ये हुक हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स को इस तरह से अटैच करने में मदद करते हैं। सो दो जिसकी बॉडी में जिस स्केलेटन में दो प्रेजेंट होता है वो डायकॉन्डाइलिक, जिसमें सिर्फ एक ही कॉन्डाइल, एक ही हुक प्रेजेंट होगा वो मोनोकॉन्डाइल। सो वर्टिब्रल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मोनोकॉन्डाइलिक भी हो सकते हैं, डायकॉन्डाइलिक भी हो सकते हैं, बट अगर मैं आपको बात करूं मैमल्स की, तो ऑल मैमल्स आर डायकॉन्डाइलिक। तो हमारा स्कल कैसा है? डायकॉन्डाइलिक स्कल है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायकॉन्डाइलिक स्कल। व्हाई डायकॉन्डाइलिक स्कल? बिकॉज आर skull is articulated to the superior region of vertebral column with the help of two condyles। ओके, टू कॉन्डाइल्स, इसीलिए हमारे स्कल को क्या बोलते हैं? डायकॉन्डाइलिक। डाई मीन्स टू, राइट, दो कॉन्डाइल हैं इसीलिए डायकॉन्डाइलिक। ओके, सो दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो वर्टिब्रे को कनेक्ट करते हैं स्कल से। ओके, नाउ वी कम टू वर्टिब्रल कॉलम। व्हेन इट कम्स टू वर्टिब्रल कॉलम, सो यहाँ पे अडल्ट और इन्फेंट, अगर मैं चाइल्ड की बात करूं तो सब में, दोनों में अलग अलग नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रेज होते हैं। अडल्ट में 26 वर्टिब्रेज होते हैं, राइट। अभी मैं आगे पढ़ाती हूँ आपको, उसके बाद आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने वर्टिब्रेज होते हैं एक बच्चे में। ओके, चलिए। सो सबसे पहले ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस इज सर्वाइकल वर्टिब्रे, राइट। सर्वाइकल वर्टिब्रेज आर, हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्रेज कितनी दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेज आर देयर। थोरेसिक में 1 2 3, ये टोटल मैं ऐसे बता देती हूँ 12 होती है। ओके, 12 थोरेसिक वर्टिब्रेज आर देयर। सर्वाइकल वर्टिब्रेज आपको पूरा नेक पे दिखेगा, आपको पीछे नेक पे। थोरेसिक वर्टिब्रेज पूरे अपर थोरेक्स में आपको दिखेगा। लंबर आपके पास होती है 5, ये आपको दिखती है लोअर बैक में। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेक पोर्शन में आपको सर्वाइकल वर्टिब्रे दिखेगा। थॉरेक्स पूरे अपर एंड लोअर थॉरेक्स रीजन में आपको, अपर एंड लोअर थॉरेक्स में आपको ये दिखेगा। लंबर, दिस इज द लोअर बैक, लंबर होता है लोअर बैक। 5 होती हैं। सैक्रम एंड कॉकेक्स, सैक्रम एंड कॉकेक्स आपको दिखती है हिप रीजन में। अगर आप सैक्रम और कॉकेक्स की बात करो ना, तो देखो ये अभी आपको एक दिख रही है, ये पूरा आपको पिंक कलर का ये एक दिख रहा है, ठीक है, दिस इज सैक्रम। और ये इधर आपको सबसे नीचे, दिस इज, ये आपको पूरा एक कॉकेक्स दिख रहा है। बट बच्चों में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सैक्रम जो होती है एक्चुअली
ये फ्यूज्ड होती है, एक होती है सैक्रम और कॉकक्स दोनों एक एक हैं, बट दे आर फ्यूज्ड। अगर आप देखो यहाँ पे ये पांच, एक इधर एक दो तीन चार पांच, पांच सैक्रम बच्चों में पांच होती हैं, ये फाइव फ्यूज्ड होती हैं टू फॉर्म वन सैक्रम। ओके, बच्चों में ये पांच अलग अलग प्रेजेंट होती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है ना, ये पांचों बोन्स फ्यूज हो जाती हैं एंड दे फॉर्म वन बोन दैट इज नोन एज सैक्रम। एंड सेम गोज फॉर कॉकेक्स, कॉकेक्स में चार फ्यूज्ड होती हैं, फोर फ्यूज्ड है यहाँ पे टू फॉर्म वन। सो सैक्रम और कॉकक्स वैसे तो अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो एक एक ही प्रेजेंट है, बट अगर मैं बच्चों में देखूं तो ये फाइव होती हैं और ये फोर होती हैं। धीरे धीरे विद डेवलपमेंट ये फ्यूज होती जाती है टू फॉर्म वन सिंगल बोन। सो राइट, अगर मैं इसको काउंट करूं, 7 + 12 + 5 + 1 एंड 1, ये टोटल हो गई आपकी 26। अब यही आप मुझे बताना बच्चों में कितनी होंगी। देखो बच्चों में सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर तो सेम रहेगी, बट सैक्रम वन की जगह फाइव हो जाएंगी और कॉकिक्स वन की जगह फोर हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों में फ्यूज नहीं होती। सो अब आप मुझे बताना कितनी होती है बच्चों में वर्टिब्रेस। ओके, राइट। वर्टिब्रेस यहाँ पे अगर देखें, दिस इज सर्वाइकल, ये पूरा आपका thoracic आ गया, ये आपका लिम्बर पोर्शन आ गया, दिस इज sacrum एंड दिस इज coccyx। ओके, दिस इज cervical, thoracic, lumbar, sacrum एंड coccyx। ओके, coccyx को हम टेल बोन भी बोलते हैं, coccyx को हम टेल बोन भी बोलते हैं। ओके, वर्टेब्रल कॉलम के लिए जो स्टेटमेंट्स आपको एनसीईआरटी में दी हुई हैं वो ये है दैट जो सबसे पहले तो ये जो वर्टिब्रेज होते हैं ना, वर्टिब्रेज का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, दे आर इरेगुलर बोन्स, दे आर इरेगुलर बोन्स, राइट, इरेगुलर शेप होता है इनका। एंड कुछ इस तरह से आप देखकर चलो, लाइक दिस, ये इस तरह से, ये एक वर्टिब्रे हो गया, ये दूसरा वर्टिब्रे हो गया, ठीक है, ये तीसरा वर्टिब्रे हो गया, तो ये ऐसे इस तरह से एक के नीचे एक यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनके सेंटर में ना बेटा, ये एक इस तरह से कैनाल प्रेजेंट होती है, एक आपको ऐसे हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा लाइक दिस, आपको ये एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा, दिस इज राइट। ओके, दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरल कैनाल, दिस हॉलो स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरल कैनाल, राइट। इस न्यूरल कैनाल से क्या गुजरता है, इस न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, राइट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है इस तरह से। तो ये न्यूरल कैनाल टू न्यूरल कैनाल ऑफ वन वर्टिब्रे टू अदर, ये धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से जाती जाती है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरल कैनाल वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, number of vertebrae as well as what is the function of this neural canal is very important। न्यूरल कैनाल ये क्या करती है, एक हॉलो स्ट्रक्चर होती है हर वर्टिब्रे में, और एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे तक स्पाइनल कॉर्ड न्यूरल कैनाल के थ्रू ही अटैच्ड होती है, कनेक्टेड होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्टिब्रल कॉलम एंड विद दिस योर एक्सियल स्केलेटन इज आल्सो कंप्लीटेड। एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन आपका डिवाइडेड होता है इन सारे पार्ट्स में। नंबर वन, टोटल 80 बोन्स होती हैं। नंबर वन इज योर क्रेनियम, स्कल आ जाएगा, ये आपका पूरा अपर पोर्शन आ जाएगा, राइट। इसमें टोटल 8 बोन्स होंगी, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड एंड इथमॉइड। ओके, उसके बाद फेशियल बोन्स टोटल 14 होती हैं, जाइगोमेटिक, चीक बोन, मैक्सिला, अपर जॉ, मैंडिबल, लोअर जॉ, मैक्सिला के पीछे पैलेटाइन बोन होती है, नोज पे नेजल बोन, नोज के नीचे इंफीरियर नेजल कॉन्का, नेजल सेप्टम पे वोमर एंड लेक्रामल बोन इन योर ऑर्बिट्स, आई ऑर्बिट, राइट। उसके बाद आते हैं ईयर ऑसिकल्स पे, ईयर ऑसिकल्स होंगे तीन एक साइड पे, तो टोटल 6 हो गए। मैलिस, इनकस एंड स्टेपीज 3 होते हैं। ओके, स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ योर एंटायर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, उसके बाद हाइड बोन, हाइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस, ये यू शेप बोन होती है, ये भी लिख लो, यू शेप बोन होती है। ओके, यू शेप्ड बोन, it is present at the base of buccal cavity or oral cavity। And please again दोबारा बता रही हूँ, this jaw line is not your hyoid bone, this is mandible। okay, right, then we have rib cage। rib cage में आपके पास सबसे पहले आ गया sternum,
स्टर्नम इज द सिंगल बोन मिड थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, राइट। ये अटैचमेंट देती है रिब्स को, राइट। वेंट्रल अटैचमेंट रिब्स का किससे होता है? स्टर्नम से होता है। एंड डोर्सल अटैचमेंट रिब्स का किससे होता है? वर्टिब्रल कॉलम से। बाइसेफेलिक होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 पेयर स्टार्टिंग के ट्रू रिब्स होते हैं, 3 पेयर 8th 9th एंड 10th ये होते हैं फॉल्स, और लास्ट 2 पेयर्स आर फ्लोटिंग रिब्स। हमारा स्कल जो ह्यूमन स्कल होता है दैट इज डायकॉन्डाइलिक। ह्यूमन ना बोल के अगर मैं मैमेलियन स्कल बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा, आपका एनिमल किंगडम में भी हेल्प हो जाएगी। मैमेलियन स्कल इज डायकॉन्डाइलिक बिकॉज स्कल के बेस पे दो कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, दो हुक जैसे प्रेजेंट होते हैं, जो अपर सरफेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करते हैं, आर्टिकुलेट करते हैं स्कल को वर्टिब्रल कॉलम से, जोड़ने में मदद करते हैं, राइट। सो दो कॉन्डाइल्स होते हैं इसलिए डायकॉन्डाइलिक। जिसके स्कल में एक ही कॉन्डाइल होगा वो मोनोकॉन्डाइलिक। जिसने एनिमल किंगडम अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको पता होगा कि कौन से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मोनोकॉन्डाइलिक होते हैं, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर एनिमल किंगडम। ओके, then we come to vertebral column. When it goes about adult, 26 vertebrae are there, ठीक है। बिकॉज 7 हो गए सर्वाइकल में, नेक रीजन में 12 आपके थॉरेक्स में, 5 लंबर लोअर बैक, 1 सैक्रम एंड 1 कॉकक्स हिप रीजन में। बच्चों में सैक्रम 5 होती हैं, कॉकक्स 4 होती हैं, जो धीरे धीरे फ्यूज हो जाती हैं एडल्ट में कन्वर्ट होते होते, राइट। स्पाइनल कॉर्ड में एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जैसे आप बोलते हो न्यूरल कैनाल, और वो न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। एक न्यूरल कैनाल एक वर्टिब्रे से दूसरे वर्टिब्रे तक न्यूरल कैनाल के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है, राइट। दिस कंप्लीट्स योर एक्सियल स्केलेटन। इसके बाद हमें पढ़ना है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो नाउ विद द कंटिन्यूशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हम आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में, राइट। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन, it's basically all the bones of your limbs along with their girdles. They constitute appendicular system. Let me just write it for you. All the bones, all the bones of limbs along with their girdles, along with their girdles constitute appendicular skeletal system. Okay, total we have 126 bones in appendicular system. इसमें अपर लिम एंड लोअर लिम दोनों में 60 बोन्स होती हैं टोटल। दैट मीन्स 30 ऑन ईच साइड, मतलब एक हाथ में 30 एक हाथ में 30, टोटल कितनी हो गई? 60। एक पाँव में 30, एक पाँव दूसरे पाँव में 30, टोटल कितनी हो गई? 60, राइट। एंड वी हैव 2 गिर्डल्स, पैक्टोरल गिर्डल एंड pelvic girdle, right? 4 bones in pectoral girdle and 2 bones in pelvic girdles. Total 126. Okay. So let's start with the upper limb. Okay. This is the picture of your girdle. Girdle से पहले मैं आपको पहले अपर लिम्ब के बोन्स के बारे में इधर बता देती हूँ। सबसे पहले अपर लिम्ब में आपका आता है दिस फोर आर्म, राइट। सो अपर लिम्ब में आती है आपकी टोटल 30 बोन, 30 इन ईच अपर लिम्ब, 30 इन ईच अपर लिम्ब, राइट। वही काउंट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होती है फोर आर्म में, ठीक है। फोर आर्म में आपके पास एक बोन होती है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस, राइट। कितनी होती है? एक। दिस इज ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस। ओके, उसके बाद आते हैं हम आर्म पार्ट में। दिस पोर्शन इज आर्म, राइट। इसमें दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ये आपको दिख रही है। एक बोन ये है, एक बोन ये है, राइट। इसमें दो बोन होती हैं, एक एक बोन, दो बोन, राइट। इसे हम बोलते हैं रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ओके, दो बोन्स होती है आर्म में, रेडियस एंड अल्ना। ओके, one radius, one ulna. Third we have
रिस्ट बोन्स, राइट। रिस्ट में आपके पास रिस्ट पार्ट में आपके पास बोन्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं कार्पल्स, एंड दे आर 8 इन नंबर। थोड़ा और अपर क्लास में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, दिस इज ये कार्पल्स हैं। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, राइट। टोटल कितनी बोन्स हो गई आपके पास? 8। सो 8 कार्पल्स, दीज आर 8 कार्पल्स, ओके। उसके बाद ये पाम की बोन्स दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5, दीज आर मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, राइट। कितनी हो गई? 5, ओके। उसके बाद दिस इज, ये पूरा आपका मेटाकार्पल हो गया, 1 2 3 4 5, राइट। ये पूरे 5 मेटाकार्पल पाम पे जो आपके पास आ गए। उसके बाद आते हैं हम फिंगर्स पे। फिंगर्स में आप देख रहे हो आपकी फिंगर 3 पार्ट्स में डिविजिबल होती है विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, ओके। सो ये जो 3 पार्ट है ना, ये 3 बोन आपके पास होती है, इनको हम साथ में बोलते हैं फेलेंजेस। दीज ऑल आर, फिंगर पे सारी जितनी भी होती है इन्हें हम बोलते हैं phalanges, right? So we have 3 phalanges in each finger, 3 phalanges in each finger. एक फिंगर में 3 phalanges, 1 2 3, बिकॉज 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। थम अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही पार्ट में डिवाइड होता है, तो थम में अगर बोलूं तो सिर्फ 2 ही होती है, 2 phalange इन थम, राइट, ओके। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला, उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल phalanx, phalange, प्रॉक्सिमल phalange। सबसे ऊपर वाला, इसको बोलते हैं डिस्टल phalange, राइट। और बीच में होता है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, राइट। और इसमें फ्लोरल फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये हम स्टार्ट करते हैं आपका दिस, थम से स्टार्ट करते हैं, तो थम में कितनी होती है? 2, बाकी सब में 3, तो 2 3 3 3 3, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं फेलेंजियल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? फेलेंजियल फॉर्मूला, राइट। 2 3 3 3 3, phalangeal formula, phalanges 2 in thumb and 3 in each फिंगर, राइट। तो टोटल कितनी हो गई आपके पास? 14। मैं यहाँ पे सारी बोन्स के नाम लिख, लिस्ट में, रिस्ट में थे कार्पल 6, उसके बाद पाम रीजन पे आ जाते हैं मेटाकार्पल्स, ओके। मेटाकार्पल्स आर 5 इन नंबर, एक एक फिंगर की तरफ जाने वाली एक मेटाकार्पल, ओके। उसके बाद आते हैं फिफ्थ, phalanges, राइट। phalanges टोटल होते हैं आपके पास 14, ओके। एंड phalangeal formula is 2 3 3 3 3, राइट। दैट मीन्स 2 इन थम, बाकी ये सब किस में होती हैं? फिंगर्स में, ओके। दिस कंप्लीट्स योर फोर आर्म, ओके। सो ये टोटल कितनी आपके पास हो गई? 30 बोन्स। कितनी हो गई? 30 बोन्स, 30 इन वन अपर लिम एंड 30 इन द अदर, तो टोटल कितनी हो गई? 60, ओके। उसके बाद हम देखते हैं लोअर लिम। पैक्टिडल्स हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले एक लोअर लिम देख लेते हैं, ठीक है। लोअर लिम में एज कम्पेयर टू योर दिस अपर लिम सेम ही बोन्स होती हैं, 30 ही होती है, कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा बहुत सेम है। इसमें थाई आ जाती है, थाई पे होती है एक बोन जिसे हम बोलते हैं फीमर, राइट। दिस इज द लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ एंटायर ह्यूमन स्केलेटन, राइट। उसके बाद लेग रीजन पे, जैसे आपके आर्म रीजन पे आपके पास प्रेजेंट है दिस, फोर आर्म पे आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे 2 बोन्स, टीबिया एंड फिब्यूला, सॉरी, रेडियस एंड अल्ना। ऐसे ही लेग में आपके पास प्रेजेंट होते हैं 2 बोन्स, टीबिया एंड फिब्यूला, राइट। दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिब्यूला, ठीक है। ये शिन आपको दिख रहा है, दिस इज टीबिया एंड फिब्यूला। ये शार्प पोर्शन जो आपको आपके पैर पे दिखता है ना, लेग पोर्शन पे, दिस इज, ओके, टीबिया एंड फिब्यूला। सो 1 टीबिया 1 फिब्यूला। अब देखो, नी, एल्बो पे ऐसा कोई कैप प्रेजेंट नहीं है आपके पास, लेकिन नी पे एक कैप प्रेजेंट होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे आप बोलते हो, ये नी पोर्शन पे, जिसे आप बोलते हो पटेला। पटेला होता है एक, जिसे आप बोलते हो नी कैप भी बोलते हैं इसको, ओके। उसके बाद जैसे आपके रिस्ट पे कार्पल्स थे, ऐसे ही आपके एंकल पे प्रेजेंट होते हैं टार्सल्स, ओके। द डिफरेंस इज कार्पल्स व 8 इन नंबर, टार्सल्स आपके 7 होते हैं, ओके।
फिर उसके बाद जैसे एक फिंगर की तरफ जाने वाली मेटाकार्पल थी, ऐसे ही एक 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 टो पे जाने वाले आप बोलोगे उसको मेटाटार्सल्स। ओके, दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर। See, these are tarsus. They are 7 in number. ये पिंक वाली है metatarsals हो गई, they are 5 in number and same goes, word same रहता है, phalanges ये भी 14 होते हैं। पाँव में भी, टोज में भी ये टार्सल्स, ये आपके phalanges कैसे होंगे, 14 ही होते हैं। सेम वही phalangeal फॉर्मूला रहेगा, ग्रेटर टो में टो होंगे और बाकी सब लेसर टोज में कैसे होंगे, 3 इन ईच लेसर टो, राइट। सो दीज आर ऑल्सो 14। ओके, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो, अगर यहाँ पे टार्सल 7 थी तो एक एक्स्ट्रा बढ़ गई, पटेला नी कैप, वहां पे कार्पल सी 8 थी तो नंबर विल रिमेन द सेम, 30 इन ईच लोअर लिम्ब। तो टोटल कितनी हो गई, 60 हो गई। ओके, राइट। ओके, चलिए अब आते हैं हम गिडल्स पे। सबसे पहले आता है पेक्टोरल गिडल पे। पेक्टोरल गिडल पे आपको ये 3 बोन्स दिख रही हैं। दिस इज क्लैविकल, दिस इज क्लैविकल, इसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं, राइट। ये जो पूरी आपको दिख रही है ट्रायंगुलर शेप में, दिस इज स्कैपुला, राइट। ओके, स्कैपुला के बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक फीचर लिख देती हूँ। सबसे पहले तो ये डॉर्सल होती है, डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, राइट। डॉर्सल ट्रायंगुलर बोन, डॉर्सल ट्रायंगुलर बोन, राइट। इसमें ये जो आपको ये दिख रही है दिस, ये रिज जो प्रेजेंट होते हैं, एलिवेटेड पोर्शंस, ठीक है। इट हैज एलिवेटेड पोर्शंस, एलिवेटेड रीजन्स। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक देखो, ये एक प्रोसेस ये हो गया, एक प्रोसेस ये, इस तरह से आपको एलिवेटेड पोर्शंस दिख रहे हैं, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, acromion process, and this is the other one is your coracoid process, right। दो elevated portions present होंगे, acromion process, and the other one is coracoid process। acromion process and coracoid process। okay, ये जो आपकी डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन होती है स्कैपुला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, ये स्कैपुला एक ऐसी है जो ये क्लैविकल से भी अटैच है, और दिस इज ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस से भी अटैच है। ओके, राइट। ये क्लैविकल से भी अटैच है, ह्यूमरस से भी अटैच है। ये जो इस पोर्शन से क्लैविकल से अटैच है, इसे बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, राइट। ये है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, scapula is attached to, scapula is attached to clavicle with the help of acromion process, acromion process। ओके, अब स्कैपुला में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज ये दिस ब्लू कलर लाइन ना, दिस इज इवेंचुअली अ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज प्रेजेंट है, बट ये पूरा जो पोर्शन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको आप बोलते हो ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हो, ग्लिनोइड कैविटी। ओके, स्कैपुला के पास ग्लिनोइड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिससे वो आर्टिकुलेट करती है विद द ह्यूमरस, राइट, फॉर्मिंग फॉर्मिंग शोल्डर ज्वाइंट, फॉर्मिंग शोल्डर ज्वाइंट, जैसे आप बोलते हो पैक्टोरल गिर्डल, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, शोल्डर ज्वाइंट, राइट। सो स्कैपुला इज कनेक्टेड टू क्लेविकल एंड विद ह्यूमरस एज वेल। ओके, सो क्लेविकल से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, और ह्यूमरस से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ग्लेनोइड कैविटी। ये दिस इज, ये पूरा कैविटी इसने ये किया हुआ है। सो दिस इज अ कैविटी, ऐसे इमेजिन करो, दिस इज द कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी, और ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, तो ये दोनों इस तरह से अटैच हो जाते हैं और ये इस तरह से मूवमेंट देता है।
राइट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल क्या है, हेड ऑफ ह्यूमरस, सॉकेट क्या है, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये पूरा इसी तरह से देता है। राइट, ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करा तभी आप अपने हाथ को इस तरह से मूव कर पाते हो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, दिस कंप्लीट्स योर पेक्टोरल गिडल। अब जो मैंने आपको बताया टोटल 4 बोन्स होती हैं। सो एक बोन स्कैपुला और ह्यूमरस एक साइड की, दूसरा स्कैपुला और ह्यूमरस दूसरे साइड की। राइट, तो टोटल कितनी हो गई, 4। कितनी बोन्स हो गई, 4 बोन हो गई। प्लीज क्लैविकल नॉट, क्लैविकल पार्टिसिपेट नहीं करती पेक्टोरल गिडल में। क्लैविकल बताना इंपॉर्टेंट था बिकॉज दिस ज्वाइंट होती है स्कैपुला से, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो बताना पड़ा। बट क्लैविकल पेक्टोरल गिडल का पार्ट नहीं होती है। Scapula in humerus they are forming this pectoral girdle. This is the pectoral girdle. ये वो पार्ट है जहां से ये ट्रंक पार्ट में आती है ये बोन्स, और ह्यूमरस आपका किस में आता है, अपेंडिकुलर में आता है। तो जहां से एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन से ज्वाइंट हो रहा है, स्कैपुला किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन। एंड ये जो आपका आता है ह्यूमरस, दिस इज द पार्ट ऑफ योर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये इन दोनों को साथ में जोड़ने वाला गिर्डल, पैक्टोरल गिर्डल। ओके, तो 4 बोन्स हो गए टोटल। चलिए, नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, लास्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक इज पेल्विक गिडल। पेल्विक गिडल में मैंने बताया था आपको टोटल 2 बोन्स होती हैं। एक्चुअली ये 2 बोन होती है कॉक्सिल बोन, कॉक्सिल बोन। राइट, कॉक्सिल बोन, हिप बोन भी बोलते हैं इसको। कॉक्सिल बोन एक्चुअली क्या होती है आपकी, ये देखो, दिस इज वन कॉक्सिल बोन। राइट, this is one coxal bone and this is the other coxal bone. This is the other coxal bone. ये एक coxal bone है, right? And this is the other coxal bone. तो 2 coxal bone हो गई, इसीलिए मैंने बोला था पेक्टोरल गिडल में 2 बोन्स होती हैं, 1 and 2, right? But coxal bone is itself a fusion of 3 bones. coxal bone, थोड़ा सा इसको इस तरीके से देखते हैं। coxal bone खुद में ही 3 बोन से मिलकर बनी होती है। दिस इज वन कॉक्सियल बोन, दिस इज द अदर कॉक्सियल बोन। सबसे पहले ये होती है इलियम, राइट? उसके बाद दिस इश्चियम, दिस इज इश्चियम एंड दिस इज प्यूबिस। 3 बोन से मिलकर बनी होती है एक कॉक्सियल बोन। तो कॉक्सियल बोन के भी फर्दर पार्ट्स होते हैं, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस, राइट? ये इतना पोर्शन है, दिस इज इलियम, ठीक है। ये इतना पोर्शन आपको दिखेगा, दिस इज इश्चियम, एंड ये सेंटर वाला पोर्शन आपको प्यूबिस दिखेगा। ये नीचे वाला पार्ट भी इश्चियम का ही आता है। इवेंचुअली जब हम बैठते हैं तो सिटिंग पोजीशन में जो बोन सरफेस पे टच करती है ना, दैट इज इश्चियम ओनली, राइट? तो दिस बोन टचेस द सरफेस व्हाइल सिटिंग, right? This bone touches the surface while sitting. Okay, right? तो this one coxal bone, the other coxal bone. Okay, अब ये जो coxal bone होती है, इसमें भी जैसे आपने देखा था स्कैपुला में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ऐसे इसमें भी एक कैविटी प्रेजेंट होती है इस पोर्शन में, राइट? ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम एसिटाबुलम, राइट? एसिटाबुलम, राइट? सो coxal bone has a cavity जिसे आप बोलते हो एसिटाबुलम, राइट? इस एसिटाबुलम से अटैच्ड होता है हमारी फीमर बोन। दिस इज फीमर बोन, राइट? फीमर बोन, राइट? ये फीमर इस तरह से आके यहाँ पे जुड़ जाती है। सो दिस फॉर्म्स द पेल्विक गिर्डल। सो एसिटाबुलम से जाके कौन अटैच हो जाएगा, फीमर बोन अटैच हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल। ओके, सो कॉक्सियल बोन 3 फर्दर बोन से, एक कॉक्सियल बोन 3 फर्दर बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस, राइट? अपर पोर्शन, दिस पोर्शन इज इलियम, ये वाला साइड वाला इश्चियम होता है, और आगे वाला जो ये है, दिस इज कॉल्ड प्यूबिस, राइट? प्यूबिस बोन भी क्या करती है बेटा, सेंटर से आके जुड़ जाते हैं। ये प्यूबिस का पार्ट है, जैसे इस तरह यहाँ पे मैं दिखाऊं, थोड़ा इजी होगा आपके लिए। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये दोनों प्यूबिस जो होती है आपस में जुड़ी रहती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अगेन हाइलन कार्टिलेज यहाँ पे होगा, दोनों प्यूबिस बोन आपस में जुड़ जाती है विद द हेल्प ऑफ हाइलन कार्टिलेज, राइट? और इसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस।
pubic symphysis. Okay, so pelvic girdle is formed by this acetabulum. acetabulum जो cavity है coxal bone की, इसमें femur आके जुड़ जाती है to give an articulation to appendicular system with axial skeleton system. Okay, axial lower half में axial skeleton appendicular skeleton से जुड़ा होता है with the help of pelvic girdle. pelvic girdle में क्या होता है, दो coxal bones होती हैं, दोनों साइड की कॉक्सल बोन के पास कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं एसिटाबुलम. इस एसिटाबुलम से दोनों साइड की फीमर आके जुड़ जाती है अपने अपने हाफ में, एंड दिस फॉर्म्स पेल्विक गिर्डल. राइट, कॉक्सल बोन प्रॉपरली आप दो बोलोगे, एक राइट साइड की एक लेफ्ट साइड की, बट कॉक्सल बोन इज इटसेल्फ अ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स. राइट, देखो ये फ्यूज्ड है इसीलिए इसको हमने अलग अलग काउंट नहीं किया है, बट तीन बोन्स का फ्यूजन होती है जिसे हम बोलते हैं इलियम, इश्चियम एंड प्यूबिस. इश्चियम वो पार्ट है जब हम बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में, वो पार्ट हिप बोन का जो टच करता है सरफेस को, दैट इज नोन एज इश्चियम. एंड प्यूबिस क्या करता है, दोनों साइड की प्यूबिस आपस में जुड़ जाती हैं जिस विच फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ एन कार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज, फॉर्मिंग प्यूबिक symphysis. Right, this completes your human skeletal system. Right, related to this, if you have any query, if you have any doubt, please uh, just give me a comment. I'll surely reply. Okay, I'll surely get back to you on that query of yours. Okay, but just go through this. If you have any problem, just ask. Right, और अगर कोई भी chapter आप पढ़ना चाहते हो, just write down in comment section. Okay.